श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। आज मैं शंकर जी की एक बड़ी ही अद्भुत और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भोलेनाथ बताते हैं कि असली दुख क्या होता है। और एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए और उन्होंने एक युवक को देखा कि वह युवक ईश्वर को हमेशा दोष देते जा रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था। अपने जीवन से वो बहुत ही दुखी था, निराश था, परेशान था। यह सब देख कर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक के पास पहुंचे और दुख आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आप पूरा अधूरा छोड़कर बिल्कुल ही न जाएं। ऐसी गलती नहीं कीजिए, पूरा कहानी को सुने और इस कथा को सुनने से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा जरूर सुने दोस्तों। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का जो कथा है उसको अंत तक सुनिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महादेव ने बताया कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो यह आप समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह कौन सा दुख है? तो उसका निवारण, दुख का निवारण जो होता है क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था हरिहर तथा वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश और परेशान रहता था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। वह कुछ भी नहीं किया था इस जिससे कि घर वाले भी उससे बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ काम करे, कुछ कमाए, नौकरी करे, लेकिन एक नहीं सुनता था किसी का। उसके बाद घर वाले दूसरे को का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहे थे, जिस कारण से तब भी वो लोग मिलते थे और वह लोग अपने बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हरिहर कुछ नहीं करता था। इस कारण जब भी कोई उसे पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ करता तो नहीं था। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिहर सभी से मुंह छुपाता रहता था, ताकि उससे कोई यह ना पूछे कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं जाता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। हरिहर अब बहुत निराश रहने लगा। मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेले महसूस करने लगा था। एक दिन उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपाता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर जाकर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न पाए और चुपचाप उन महात्मा की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझता है और हमें यही सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु जी की तरह है, जिससे कि हमें सिखाता है। आप जो भी तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बनाकर और उससे सीख सकते हैं। फिर चाहे आप अपने दुख पर बैठकर रो सकते हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपने दिन प्रतिदिन अपने और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरिहर चुपचाप उन महात्मा की बातें सुन रहा था। जैसे ही वो उपदेश खत्म हुआ, हरिहर उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, महात्मा जी, हमें आप कुछ देर पहले कुछ दुख को गुरु बता रहे थे। ये आप यह कह रहे थे कि दुखों से हमें कुछ सुख, कुछ
सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह दुख मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम पर कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। तो ऐसा, यह तक कि हमें मृत्यु की भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग वह यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मन को बहुत ठेस पहुंचता है, और मैं उनसे बहुत कुछ कह नहीं पाता। हरिहर हर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम क्या दुख है तुम्हें, तो क्या दुख है, और तुम दुख के बारे में ऐसी क्या बातें क्यों कर रहे हो। हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें गुरु जी को, महात्मा जी को बता कर कहने लगा कि महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिहर की हर बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर अचरज में पड़ गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जब अब तक के दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सुने हैं, जो तकलीफें उठाए हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने पास आप से कहता है कि जब तक मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिहर वहां से अपनी घर की ओर चल गया। अब हरिहर लोगों के ताने सुनकर बहुत थक चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। उसके कारण उसने निर्णय लिया कि अब कुछ करेगा, करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसने रुपयों से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रहा था। तो फिर जिस कारण वो बहुत ही हताश और निराश हो चुका था, वो बहुत निराश हो गया था। हरिहर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, जिस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी। हरिहर अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसके सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले पसंद नहीं किया करते थे, वही लोग उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहा करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश रहने लगे, बहुत प्रसन्न लगने लगे थे। उसकी सफलता अत्यंत प्रसन्न थी और धीरे धीरे हरिहर अपने मित्रों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसने अपने व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं, वहीं तुम सोचो कि अगर तुम इस राज्य से दूसरे सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना तुम्हारे तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन की उधार लेने के लिए भी अवश्य आएंगे। हरिहर अपने दोस्तों की बात बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हरिहर को कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए, समय का बिना गंवाए अपने व्यापार और मेहनत करने लगा, और लेकिन उस सबकी बात उसके मन में धैर्य नहीं था कि जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में
धन उधार ले लिया, जिससे कि उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ रुका नहीं, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे वो ऐसा ही करता चला गया, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार और भी तीव्रता के साथ बढ़ाने लगा और दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण से उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी और उसके मन में केवल एक ही विचार था, ठीक किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैलाया जाए और वह इस राज्य से सबसे बड़ा व्यापारी बन जा रहा था। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगता गया, उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हरियर के पास नौकर चाकर सुख सुविधा सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार की ओर उन्नति ले जाना था। एक दिन हरियर का मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में हरिहर को उन महात्माओं का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रास्तों को सही सो नहीं पा रहा हूँ रातों को, तो मेरे पास अब सब कुछ होते हुए भी लुप्त नजर आ रहा है। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब तुम भी बहुत दुखी थे, लेकिन अब तुमसे अपने जो उससे क्या सीखा। महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर बोला कि महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और केवल कोई काम नहीं करना ही है सफलता नहीं है, उस काम को उसको अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनना चाहिए। चाहे रास्ता जैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे जितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ रही हो, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि आप हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा पाया, कुछ नहीं कर सकते हैं, हौसला बनाए रखें और उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और अपने काम में डटे रहना चाहिए। ऐसा सोचकर जब मैं अपने कार्य में सफल नहीं कर रहा था तब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। इस कार्य को करता रहूँगा, मैं इस कार्य से अवश्य ही सफल होकर रहूँगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, उनके कार्यों को नहीं। हरिहर की सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। हरिहर क्यों फिर उनकी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो तकलीफ अभी तक झेली क्या है, यह असली दुख नहीं है। हरिहर के मन में अब वह यह सवाल और होने लगा कि असली दुख आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा कि किस समस्या के समय असली दुखी हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिहर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा, तुम इसे अपने उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरी किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगा तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी उसे लिए वहाँ से मिट्टी के नीचे दबा दो। हरिहर ने महात्मा जी की बात मान ली और यह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके हरिहर उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरिहर व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। हरिहर अपने दोस्तों से जो कर्ज लिया वो कर्ज भी उसे चुकाने में
थे। लेकिन हरियर यह सोच रहा था कि निश्चित था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरा समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब हरियर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत टाइम मांगी, लेकिन हरिहर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए समय नहीं दिया, बल्कि वह लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह बात सुनकर हरिहर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह कुछ सोच रहा था कि उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत मित्र और शुभचिंतक बने थे, पर वह दूर जाने लगा। हर कोई उसका पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, सड़क पर आ गया। एक दिन हरिहर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दीजिए। इस पर हरिहर के पिता ने कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह भी तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। दरअसल ठोकरें खानी पड़ेगी दर्दन, लेकिन लेकर दो, कहीं से ला कर दो। पढ़ने लगी, और जब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची हुई है, इसलिए अब मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ। अपने पिता और माता पिता के मुख से यह सुनकर हरिहर चुपचाप वहाँ से चला गया, और मन ही मन यह सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास जो कुछ था सब लुट चुका हो, मेरा सब कुछ तो अब बर्बाद हो चुका है। अब भला मैं जिधर भी जीकर भी क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, जिसे मैं अपने कर्जदार से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ एक ऊंची पहाड़ पर पहुंच गया, और पहाड़ पर चढ़ने वाला ही था, तभी उसे याद आया कि उस महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर हरिहर के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ उस महात्मा के पास पहुंचा। हरिहर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, घर में अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात बता दी। कहने लगा कि महात्मा कहा था आपने कि मेरे पास असली दुख आए तब आप जरूर समाधान बताएंगे। वह महात्मा जी हरिहर की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा कहाँ है असली दुख। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन महात्मा जी को मुख से यह सुनकर हरिहर के सब्र का बांध टूट गया, और हरिहर ने उन महात्मा जी से कहा कि अब मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ झेली है, वह क्या दुख नहीं है, क्या उसमें दुख नहीं कहते हैं। महात्मा हरिहर के बातें सुनकर बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए हरिहर उन महात्मा से कहता है, महात्मा मैं तो यही सीखा हूँ कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, वह लोग अवश्य तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारी साथ नहीं देते, बल्कि ऐसे लोग तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि लोग तुम्हारी सफलता के समय तुम्हारी बुरे समय पर तुम्हें साथ खड़े रहे। तुम्हें असली मित्र है, वही असली मित्र है, और तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे थे उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य कर रख कर लालच न करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम्हें हमेशा नुकसान रहेगा। हरिहर की यह सारी बातें सुनकर महात्मा जी उसे घड़े के पास ले गए, और जहाँ उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था, उन्होंने घड़ा को खोदा, और वह घड़ा हरिहर को हाथ में थमा दिया। और महात्मा जी ने हरिहर से कहा, ले लो, अभी तुम अपना काम चलाओ, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आ जाए तब तुम मेरे पास आना।
इसका समाधान अवश्य करूंगा। हरिहर महात्मा जी की बात सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया और इससे उसे यह समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर में असली दुख क्या है। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े घड़े को देखकर उस जिसके अंदर सोने सिक्के थे वह देखकर उसके मन ही मन लगने लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का कर्ज लौटा दूंगा और नया व्यापार भी आरंभ कर दूंगा। यही सोचते हुए हरिहर उस साधु महात्मा को प्रणाम करके उनका धन्यवाद करके वहाँ से हरिहर निकल पड़ा और सोने के सिक्के से सभी कर्ज लौटा दिया और एक बार फिर से नया व्यापार शुरू कर दिया छोटा सा। लेकिन हरिहर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते वह एक बार फिर से अच्छा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार बहुत खुश था इसलिए क्योंकि इस बार उसने लालच नहीं किया किसी के लिए षड्यंत्र बल्कि नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी ईमानदारी के साथ उसने व्यापार किया। और जैसे जैसे धनी होते जाता वैसे वैसे अमीर बनते जाता था। उसके मन में एक डर उत्पन्न होने लगा कि और वह डर रहा था कि दौलत को ना खोने का डर लग रहा था, जिस कारण से लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते, लोगों की मदद करते ताकि सबके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन जब ये जीवन सुख और दुख संगम है, जिस कारण से हम किसी को सुख और दुख को से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिहर के जीवन में एक दुख आगमन हुआ, जबकि इस बार उसके माता पिता दोनों ही मृत्यु हो गया था। हरिहर अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। अब आखिरी बार वह उन्हें देखता रहा था और उनके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगा कि सोचा कि जिस व्यक्ति के लिए वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। जिस उसके माता पिता ने बहुत मेहनत से जो जीवन में इकट्ठा किया था धन, यह सब यहीं रह गया। लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। हरिहर अब बहुत ही बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा, बहुत खाली महसूस करने लगा। इधर उधर बहुत परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा। तभी महात्मा जी की याद आई। तुरंत भागा हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी हरिहर से पूछा कि क्या बात है, कोई फिर से दुख आया है। तभी हरिहर ने कहा कि गुरुदेव, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, इससे दुखी होने वाली क्या बात है। यह तो जीवन है, यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और न ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मृत्यु कब आएगी यह किसी को पता नहीं है। हम तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए, अभी तुम जीवन हो, जवान हो, लेकिन मुझे तो अपनी ही उम्र जीना नहीं पता है। मैं कुछ करता हूँ और अब कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मैं तो अभी जवान हूँ। उम्र देख कर नहीं आती मृत्यु, उम्र देख के नहीं आती है, ना ही किसी की को बता कर आती है। सारी बातें सुनकर हरिहर ज़्यादा बेचैन हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। मन ही मन खालीपन अभी वैसे ही था। हरिहर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा, बहुत परेशान होने लगा। व्यापार में भी मन नहीं लग रहा। जब भी कोई कार्य करने लगता उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे और काफ़ी परेशान होने लगा। अब उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं, जीवन में असली मतलब क्या है। उससे विद्वान से पूछा। अपनी तरफ से मुमकिन हो सके, लेकिन उसका कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला। महात्मा से ये कह रहा था कि उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तब उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण से उसके मन में बेचैनी बढ़ गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे, किससे पूछे। कि फिर से महात्मा जी को याद आया और वो महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बातें उन महात्मा को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। इसे हम सुख और दुख कहते हैं। और दुख कहने का लायक ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन है, क्या है, क्यों हम
कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और तभी हरिहर महात्मा के कहने लगा, महात्मा जी अब आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, हम सब अंदर के क्रोध, लालच, लोभ जैसी कोई वासना हमारे अंदर घर कर बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और अपनी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। कभी एक जगह सोच नहीं पाते, नहीं समझ पाते। हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके, एक पल के लिए मुड़ करके अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन के केवल दुख और सुख चिंता रहता है, उसका समाधान निकालने का कोई प्रयास नहीं करता। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह सुख है, वह तो सुख है नहीं तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं, जिस कारण से हम पहली समस्या का समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी समाधान करते हैं, समस्या कर जाते हैं। जब हम इस परिस्थिति में हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बच पा रहा है, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप चुपचाप अपनी समस्याओं का समाधान करते हो तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो और अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी हरिहर उन महात्मा से कहता है कि गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए क्या? हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना नहीं चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती है जैसे मान लो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की और परेशान होने की। लेकिन जब तुम हमारे ऊपर ध्यान देते हो, ध्यान लगाते हो, तब तुम्हें अपने आप को पहचान जाते हो, समझ पाते हो, तो तुम इस पर नियंत्रण कर पाते।